गुड मॉर्निंग कलीसिया। एक और रविवार, एक और मौका परमेश्वर के वचन को सुनने का। और मैं आपसे सच कहता हूं, एक दिन आ रहा है जहां पर हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैरान है ना? कौन सा दिन है वो एक दिन रहेगा जहां पर प्रभु यीशु आसमान पर बादलों पे होके सवार अपनी महिमा में आएगा और हम सबको वो उठाकर ले जाएगा। हमारे इस शरीर को जिसमें कमजोरियां हैं, जिसमें दर्द है, जिसमें टूटे हुए दांत हैं, आंखों से सही तरह से दिखाई नहीं देता, ये कमजोर शरीर को वो एक महिमा भरा शरीर देने वाला है। हालेलुया। और उस दिन, जिस दिन वो हमें ले जाएगा, उसके बाद हमें प्रार्थना करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उसके साथ रहने वाले हैं। हम उसके साथ एक बड़ी सी मेज पर हम लोग मिलकर खाना खाने वाले हैं। हम उसके चेहरे को देखने वाले हैं। हम उसकी मुस्कुराहट में उसकी मुस्कुराहट में हम शामिल होने वाले हैं। उसके उस जश्न में जो वो मनाने वाला है, जो वो दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने को आ रहा है, उसमें उसने हमें शामिल किया है। बस इंतजार करते रहें, तैयारी जारी रखें कि हमारा ध्यान उस दिन से भटकना नहीं चाहिए। नहीं तो हम हमारे विश्वास को शैतान चुराने नहीं पाए। आमीन। सावधान और तैयारी कीजिए उस दिन के लिए। आमीन। इस पिछले महीने में, अप्रैल के महीने में, जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था, उस समय में हम लोग मारगांव पास्टर्स जो थे, हम लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे सुबह। और उस समय में जब हम इकट्ठा हुए थे, वो आखिरी सुबह थी जहां पर हमने इकट्ठा होकर प्रार्थना की थी। और उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। लेकिन उस सुबह को पवित्र आत्मा ने मुझे एक दर्शन दिया जो मैं आज तक नहीं भूला। मैं अलग अलग समयों पे ये लेकर आया हूं, लेकिन आज मैं खुलकर बताना चाहता हूं कि उस समय परमेश्वर ने जो दर्शन दिया मुझे, वो ऐसा था कि बड़ा सा समुद्र का लहर जो है वो बहुत ऊंचाई पर है और मैं बहुत नीचे हूं, और मैं उस लहर को देख रहा हूं। चारों बाजू से वो लहर है, और वो लहर में से एक आवाज गूंजी। वो था कि उसकी प्रेम और उसकी करुणा, अंग्रेजी में है लविंग काइंडनेस, उसकी दया जो है वो अपरंपार दया हम पर उंडेल रहा है। और जैसे ही मैंने उस दर्शन को बताया, वहां से कोई पास्टर ने यिर्मयाह की किताब 31:3 को उसने पढ़ा, जहां पर इसका जिक्र किया गया है। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। अंग्रेजी में ये बिल्कुल साफ है, उसकी लविंग काइंडनेस। और ये एक लहरों की तरह मैंने देखा, और मुझे एक सुरक्षा परमेश्वर ने प्रदान की। और जैसे ही इस बात पर मैं गौर करता गया, परमेश्वर ने बताया कि अब मेरी लहर जो है तुम्हारे ऊपर आई है, तुम्हारे शहर के ऊपर, तुम्हारी कलीसिया में जिन लोगों से तुम जुड़े हुए हो, उन सारे लोगों के ऊपर मेरी करुणा, मेरी दया आई है। और फिर अचानक से कोविड का जो प्रभाव था वो बहुत जोरों से होने लगा। काफी लोग बीमार पड़ने लगे। और फिर पवित्र आत्मा ने मेरे कान में, मेरे हृदय में ये बात डाली कि हम लोग लगातार प्रार्थना करना शुरू करें और मिलकर प्रार्थना करें। तो मुझे ये ठीक लगा कि हम लोग दिन में 5 बार प्रार्थना करें, अन्य भाषा में, शब्दों में, सुबह 9 बजे, दोपहर को 12 बजे, 3 बजे, और शाम को 6 और रात को 9 बजे। और ये 10 मिनट की प्रार्थना हर बार जब भी हमने की, मैं जानता हूं आप में से कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। कुछ लोगों ने 3 बार, 2 बार, 1 बार, कभी मिस हो गया रहेगा, हाँ कोई बात नहीं। लेकिन जब भी हमने जुड़कर मिलकर प्रार्थना की है, उसका प्रभाव मैंने बहुत जोरों से देखा है। मैंने जब भी हमारे कलीसिया में, हमारे लोगों में, मैंने बीमार के विषय में सुना, हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहे। हमने एक बार प्रार्थना के समय में पवित्र आत्मा जोरों से हम पर उतर के आया, और परमेश्वर ने कहा कि ऐलान करो। और फिर मैंने ऐलान किया कि परमेश्वर, तेरी आत्मा एक जोरों से हॉस्पिटल्स के ऊपर आए, जहां कहीं भी बीमार हैं, डॉक्टर्स हैं,
नर्सिस हैं, पेशेंट्स हैं, परमेश्वर उन्हें पूरी चंगाई मिले, हॉस्पिटल्स में चंगाइयाँ होना शुरू हो जाए। और जैसे ही हम ये लगातार ऐलान और प्रार्थना करते रहे समय समय पर, कल के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि मरगांव के हॉस्पिटल में आधा हॉस्पिटल खाली है क्योंकि पेशेंट्स कम हो रहे हैं। मैं आपसे सच कहता हूँ कि ये प्रभु का जो बहाव है, उसकी करुणा का, उसकी महिमा का, वो बहुत ज़ोरों से हमारे ऊपर आया है। हिम्मत नहीं हारिए, हिम्मत नहीं हारिए, अपना विश्वास प्रभु में बनाए रखें, उसकी आवाज़ को सुनते रहें। तो आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उससे पहले एक और बात मेरे साथ हुआ। वो ये हुआ कि मैं सुबह को वॉक करने के लिए निकला और पवित्र आत्मा से मैं मांग रहा था, प्रभु ये क्या हो रहा है, हाँ ये तेरा बहाव आया है, लेकिन प्रभु मुझे तो खुलकर बता क्या है। कुछ सुनाई नहीं दिया। और जैसे ही मैं अपना वॉक पूरा करके आ रहा था, अचानक से परमेश्वर की धीमी सी आवाज़ मुझे सुनाई दी, जिसमें अंग्रेजी में ये सुनाई दिया, न्यू एरा, हिंदी में कहते हैं नया युग। और फिर मैं उस पर मनन करने लगा, मैं उस पर सोचने लगा, मैंने उस पर पढ़ना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, और ये समझ में आने लगा कि परमेश्वर एक नया युग तैयार कर रहा है, जिसमें पुराना युग जो है वो बीत गया है, उसमें से एक नया युग तैयार कर रहा है। और इस नए युग में जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं, कुछ लोग दुख से जा रहे हैं, कुछ लोग दर्द से जा रहे हैं, क्योंकि बदलाव आया है और बदलाव आ रहा है। इन समयों में परमेश्वर बहुत कुछ बदल रहा है, और हमें समझदार लोगों को परमेश्वर की बातों के साथ समय बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर तो बदलेगा नहीं, उसकी योजनाएं तो बदलेंगी नहीं, लेकिन हमें अपनी सोच को बदलना है और उसके अनुसार अपने आप को चलाना है। और इस कारण से मैं आपके सामने जो आज वचन लेके आया हूं, वो ये बताता है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। ये 5 परिस्थितियां मैंने शास्त्र में से ढूंढी हैं, लेकिन आज सिर्फ समय रहेगा 3 परिस्थितियों के बारे में बताने का। ठीक है। पहली परिस्थिति, जब हम पुराना जो है वो छोड़ देते हैं, कहते हैं जाने दो, कोई उसका फायदा ले लेता है, पहला। दूसरा, जब हम कुछ पाते हैं, कुछ विजय पाते हैं, ओके, तब हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं। और तीसरा, जब हम नाकामयाब हो जाते हैं, जब हम अपनी दोष में, अपनी की हुई गलतियों में, शर्म में हम अपना समय बिता रहे हैं, कैसे परमेश्वर हमसे मिलने को आता है और कैसे हमें उठाता है, ताकि हम इस नई युग में उसका हाथ थाम कर हम आगे बढ़ सकें और अपना जीवन परमेश्वर के साथ फलवंतता में बिता सकें। तैयार हैं? ओके, तो आइए हम अब्राहम की कहानी पर गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु कि आप दया और करुणा के परमेश्वर हैं। आप अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, आप अपने आप को दर्शन के तौर पर अपने लोगों से मिलना चाहते हैं, और हमारे कानों में बहुत सी बातें आप करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा मदद कर कि हम जो कमज़ोर लोग हैं, हम जो समझदार नहीं हैं, हमें समझ दे प्रभु, तेरी आत्मिक समझ दे। आपके सोच हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी है, वो सोच हमें दे प्रभु, वो समझ हमें दे, ताकि हम उसके अनुसार सोच पाएं और जी पाएं, ताकि तेरे नाम की महिमा के लिए परमेश्वर 100 गुना फल लेके आ सके। पवित्र आत्मा मदद करना मेरे सुनने वालों की, ताकि हम लोग मिलकर तेरे राज्य में फलवंत हो सके। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन। तो अब्राहम की कहानी पर हम लोग गौर करेंगे। कई बार आप लोगों ने अब्राहम की कहानी को सुना है, पढ़ा है। मैं इस अब्राहम की कहानी पे बहुत सारी बातें सीख रहा हूँ, लेकिन आज मैं जो है कुछ हादसों को मैं उठाऊंगा जो अब्राहम के जीवन से ताल्लुक़ रखता है। ओके, तो सबसे पहला हादसा जो है वो है अब्राहम के जीवन में उत्पत्ति 13:14 में। ओके, 13:14 में जो हादसा है
वो ऐसा हुआ है कि लोतू और इब्राहिम जो हैं, अब्राहम का भतीजा लोतू, इनके नौकर लोग आपस में लड़ रहे हैं। और ये लोग कहते हैं ये हमारा है, वो कहते हैं वो मेरा है वगैरह। और ये जो लड़ाई है ये लोतू के कान तक आती है, अब्राहम तक आती है। और फिर अब्राहम और लोतू बैठते हैं। अब्राहम कहता है कि ये ठीक नहीं है कि हम लोग नौकरों के कारण आपस में हम झगड़ा करें। देख लोतू, तेरे सामने जो है वो सारी ज़मीन है, तू एक बाजू निकलेगा तो मैं दूसरे तरफ चला जाऊंगा, तू पहले चुनाव कर। और अब्राहम अपना हक छोड़कर, बड़े होने का हक छोड़कर वो ऐसे कहता है तू चुनाव कर। और लोतू जो है वो देखता है दोनों तरफ और वो चुनता है, जो हरियाली थी वो चुनता है और उस तरफ निकल जाता है। और जैसे ही वो चला जाता है, यहां पर से हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अब्राहम से बात करने लगता है। उत्पत्ति 13:14 में, जब लोतू चला गया तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने चारों ओर देख, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर देखो। यह सारी भूमि जिसे तुम देखते हो मैं तुमको और तुम्हारे बाद जो तुम्हारे लोग रहेंगे उनको देता हूं। यह प्रदेश सदा के लिए तुम्हारा है। मैं तुम्हारे लोगों को पृथ्वी के कणों के समान अनगिनत बनाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के कणों को गिन सके तो वो तुम्हारे लोगों को भी गिन सकेगा। इसीलिए जाओ, अपनी भूमि पर चलो, मैं इसे अब तुम्हें देता हूं। आमीन। किस प्रकार परमेश्वर इब्राहिम से बात करने को आता है। इब्राहिम नहीं कहूंगा, अब्राम, ठीक है, उसका नाम अब तक अब्राम है। अब्राम से बात करने को आता है कब? जब लोतू चला जाता है, वो अपना बेहतरीन लेके चला जाता है, तब परमेश्वर अब्राम के साथ बात करने को आता है। हो सकता है हमारे जीवन में कोई हमसे हमारा बेहतरीन लेके जा रहा है और हम लोग सोच रहे होंगे या हमसे मांग रहा है, हम सोच रहे होंगे अगर हम दे देंगे तो फिर हमारा क्या होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, और हमारे मन में हलचल चल रही है। अब्राहम ने अपना बेस्ट दे दिया क्योंकि उसका विश्वास उस बेस्ट में नहीं, उस परमेश्वर पे था जिसने उसे बुलाया था। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, मुझे बुलाया है। आप इब्राहिम की संतान हैं, मैं अब्राहम की संतान हूं। और ये परमेश्वर जैसे अब्राहम से मिला था वो तुमसे भी मिलना चाहता है। वो तुम्हें देख कहना चाहता है, सर उठाकर देख, कहां तक देख सकता है, ये सारी भूमि में तुम्हें दे रहा हूं। वो कहता है सिर्फ वॉक कर, उसके ऊपर चल। आमीन। सो पहली परिस्थिति, जो तुम्हारे हाथों से कोई चीज बेस्ट लेके जाता है, जाने दो, तुम बो रहे हो क्योंकि इसे बेहतरीन परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। ओके, सो इस नए युग में अगर आपको विश्वास से चलना है तो पुरानी चीजों को जाने दो ताकि नई चीजें परमेश्वर तुम्हारे लिए लेकर आए। हालेलुया। ओके, आइए दूसरी कहानी। ओके, दूसरी कहानी पे हम गौर करेंगे। वो तब है जब यही लोतू जो है जिस राज्य में चला गया है, उधर के राजा पर हमला होता है और सारे लोग गुलाम बनाकर केदार लौमार, एक खूंखार राजा है, उठाकर लेकर गया। इब्राहिम को मालूम पड़ता है कि अरे उसका भतीजा गया है। तो इब्राहिम क्या करता है, वो अपने 318 सैनिकों को, नौजवानों को लेता है, जाता है और हजारों की सेना के राजा के सेनाओं को वो हराता है और वापस आ रहा है। अब ये लौटकर आने का समय है जहां पर वो विजयी हुआ है। उसका चहीता लोतू उसके साथ है और वो सारे लोगों को वो बचाकर 318 लोग वापस आए हैं। और अब्राहम अपने आप में सोचता है, एक सवाल लेकर उसके मन में गूंज रहा है कि हम सब लोग सही सलामत आ गए, हम 318 कैसे जीते होंगे। ये लिखा नहीं है लेकिन ये सवाल है उसके मन में। कैसे मालूम पड़ता है? जब हम आगे पढ़ते हैं,
आगे क्या होता है? आगे ऐसा होता है कि अब्राहम राजाओं की घाटी में एक जगह है, वहां पर आके वो रुकता है। और जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो सोदोम का राजा जो जो लोतू का राजा था वो आ रहा है उसके पास। और फिर इस तरफ से एक और राजा आता है, शालेम का राजा मेल्कीसेडेक। दोनों उसकी तरफ आ रहे हैं। और मालूम है अब्राहम क्या करता है? अब्राहम मेल्कीसेडेक की तरफ मुड़ता है। वो जिस राजा को वो जीत कर आया है उसके जश्न में वो अपना मन नहीं लगाता। वो उस राजा की तरफ मन लगाता है जो उसे लगता है कि ये परमेश्वर है, जो उसके साथ उसके सामने उतर के आया है। और मेल्कीसेडेक उसके पास रोटी और रस लेके आता है और इब्राहिम उसके हाथ से रोटी रस लेता है। और वो इब्राहिम से कहता है, मालूम है क्या कहता है? वो कहता है, अब्राहम, सबसे महान परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया और हम सबसे महान परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने शत्रुओं को हराने में तुम्हारी मदद की। तब इब्राहिम ने लड़ाई में मिली हर एक चीज का 10वां हिस्सा मेल्कीसेडेक को दे दिया। अब ये दूसरा मुलाकात है, दूसरा हादसा है जिसके विषय में आज मैं बता रहा हूं, जहां पर अब्राहम पहली बार मेल्कीसेडेक के साथ फेस टू फेस मिलता है। वो पहचान जाता है कि ये शालेम का राजा और कोई नहीं, परमेश्वर का बेटा है यीशु मसीह। और उसके सामने वो झुक जाता है और फिर वो उसे पहचानता है और उसे वो 10वां हिस्सा देता है जो भी जीत का था, अर्पण करता है उसे। मेल्कीसेडेक उससे एक बात कहता है और वो बात जो उसे कहता है वो उसकी मदद करती है कि अपने जीवनों में निश्चय करने के लिए। वो कहता है, स्वर्ग और धरती का परमेश्वर, आसमान और धरती का परमेश्वर ने तुझे विजय दिलाई है। और ये बात उसके लिए काफी हो गई, क्योंकि उसने परमेश्वर के पास पहले बातचीत की थी जहां पर परमेश्वर उसे कहता है, ऊपर देख कितने तारे हैं, तू गिन सकता है? धरती पे देख कितनी रेत है, तू गिन सकता है? इतनी सारी तेरी संतान होगी। और मेल्कीसेडेक वही बात उसके सामने लेकर आता है और वो पहचान जाता है कि ये परमेश्वर का बेटा है जो मुझसे पहले बात कर चुका है, अब साक्षात मेरे सामने आया है। भाइयों बहनों, जब परमेश्वर तुमसे मुलाकात करता है, तुमसे बातें करता है, तो वो तुम्हें वो पहले वाली बात याद दिलाएगा जो उसने तुम्हारे साथ की थी। दूसरी वाली बात भी याद दिलाएगा जो उसने तुम्हारे साथ की थी, ताकि वो तुम्हें तीसरी बात बता सके जो वो करने जाने वाला है। हालेलुया। आपको याद है पतरस के जीवन में, पतरस जब वो नाव पर मछली पकड़ने के लिए जाता है, उसे कुछ नहीं मिलता। ये दूसरी बार आखिर में है जब उसे कुछ नहीं मिलता, यीशु उसे बुलाता है और उसे कहता है कि तू अपनी जाल अब फेंक। वो फेंकता है, 153 मछलियां उसके हाथ में आती हैं। तब उसे एहसास होता है कि और कोई नहीं प्रभु है। वो अपनी मछलियां छोड़कर यीशु के पास आता है। वो अपनी विजय को छोड़कर वो यीशु के पास आता है। और मैं आपसे कहता हूं, हमारी विजय में, हमारी प्रार्थनाओं की उत्तर में उससे बढ़कर जब हमें मिलता है तो सावधान, यीशु प्रभु वहां पर खड़ा है। यीशु प्रभु वहां पर रुका हुआ है तुमसे मुलाकात करने के लिए। जैसे वो इब्राहिम से मिलने को आया था, वो तुमसे मुलाकात करना चाहता है। वो तुम्हें तृप्त करना चाहता है उस रोटी से, उस रस से। अपने शरीर का भाग वो तुम्हारे पास लेकर आता है और कहता है, मुझ में बने रहो। एक बहुत सुंदर कहानी प्रभु ने बताई है, एक बहुत सुंदर बात बताई है जो लूक 17:7 में लिखी है, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ 9 से पढ़ूंगा, 10 से पढ़ूंगा। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है, जो कुछ तुमसे करने को कहा गया है उसे कर चुकने के बाद तुम्हें कहना चाहिए, हम दास हैं, हम किसी बड़ाई के अधिकारी नहीं हैं, हमने तो बस अपना कर्तव्य किया है। ऐसा हृदय रखें।
जब तुम विजय होके आते हो तो जानो कि ये प्रभु रुका हुआ है, उसे महिमा दो, उसे धन्यवाद दो और रुको, कहो प्रभु मैंने कुछ नहीं, सब कुछ तूने किया है प्रभु, मेरी मदद की है, इसका श्रेय तुझे जाता है, इसकी महिमा प्रभु तुझे। हालेलुया। तो 2 बातें मैंने आपको सिखा दी। पहला, जब तुमसे कोई छीन कर लेके जाता है या तुमसे कोई बेहतरीन चीज मांग रहा है, तब परमेश्वर तुमसे मुलाकात करता है। दूसरा, जब तुम्हें वो विजय देता है, सावधान कि अपनी इस विजय के समय में अपनी विजय का जश्न बाद में पहले उस विजय देने वाले के साथ मुलाकात करें, बहुत जरूरी है, ताकि हम दीन बने रहें। आमीन। आइए तीसरे बात पर हम मिलते हैं। अब क्या होता है, अब्राहम के जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं और ये घटनाएं ऐसी होती हैं कि अब्राहम को बच्चा चाहिए, उस कारण से वो अपनी पत्नी के कहने पर नौकरानी के साथ सोता है और उसे एक बेटा होता है इश्माइल, और उसे अंदर से मन में खाने लगता है कि ये मैंने गलत किया है। 13 साल हो गए हैं, इब्राहिम अपने शर्म में, अपनी की हुई गलती में, घर में खिटखिट चल रही है, पत्नी उसके साथ सही तरह से निभा नहीं रही है। हम देखेंगे कैसे वो अगले प्रचार में मैं लेकर आऊंगा कि घर में इब्राहिम और सारा का बहुत खिटखिट चल रहा है, उनके मन में, उनके घर में शांति नहीं है। इब्राहिम को लगता है कि अब परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर भी मुझे देखा कि मैं फेल हो गया हूं, मुझे छोड़कर चला गया है। और तब उसके फेलियर में, उसके नाकामयाबी में, उसके बहुत से कमजोरी के समय में परमेश्वर उससे मिलने को आता है। उत्पत्ति 17 में 1 से हम पढ़ेंगे। ओके, कहता है, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ, यहोवा ने उससे बात की। यहोवा ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे लिए यह काम करो, मेरी आज्ञा मानो और सही रास्ते पर चलो। अगर तुम यह करो तो मैं अपने और तुम्हारे बीच का एक वाचा तैयार करूंगा, मैं तुम्हारे लोगों को एक महान राष्ट्र बनाने का वचन दूंगा। अब्राहम ने अपना मुंह जमीन की ओर झुकाया। तब परमेश्वर ने उससे बातचीत की और कहा, हमारी वाचा का यह भाग मेरा है, मैं तुम्हें कई राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, मैं तुम्हारे नाम को बदल दूंगा, तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं रहेगा, तुम्हारा नाम इब्राहिम होगा। मैं तुम्हें यह नाम इसीलिए दे रहा हूं कि तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बनोगे। आमीन। अब हम देखते हैं कि जब वो अपनी फेल हो गया, उसमें जब वो पड़ा हुआ है, तो परमेश्वर उससे मुलाकात करने को आता है। परमेश्वर अपने वादे का, अपने तरफ का बात नहीं भूला है। हाँ, इब्राहिम फेल हो चुका है, नाकामयाब हुआ है, लेकिन परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इसीलिए जब परमेश्वर उससे मिलने को आता है तो सबसे पहले वो कहता है, मालूम है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। अब इस शब्द पे हम रुक जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर अपने बारे में ये क्यों बता रहा है। वो इस शब्द का इस्तेमाल जब हम हिब्रू भाषा में देखते हैं, उसका मतलब पे हम गौर करते हैं, तो वो कहना चाहता है, वो कहता है उसमें एल शडाई। एल शडाई का मतलब है कि मैं वो परमेश्वर हूं जो सब कुछ कर सकता हूं, मैं फिर से बना सकता हूं, मैं जो बिखर गया है उसे समेट सकता हूं, जो टूट गया है उसे मैं नया कर सकता हूं। अंग्रेजी में शब्द है रिक्रिएट। फिर से परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसे फिर से मैं समेट सकता हूं, फिर से मैं नया कर सकता हूं। और फिर उसे कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं,
मेरे लिए यह काम करो, मेरी आज्ञा मानो और मेरे सही रास्ते पर चलो। और फिर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांधता हूं। अब जब परमेश्वर कह रहा है कि नई वाचा बांधता हूं, तो वो ये कहता है इब्राहिम से, मालूम है कि वो जो अब्राम है ना, अब्राम फेल हो गया, ठीक है, उसने अपनी तरफ का वादा तो नहीं निभाया, लेकिन मैं परमेश्वर होते हुए तुमसे फिर से नई वाचा करना चाहता हूं, लेकिन इस बार अब्राम से नहीं, उस पुराने व्यक्ति से नहीं, लेकिन मैं उसे एक नया पहचान देता हूं जिसका नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि अब से तुम राष्ट्रों के पिता कहलाओगे। परमेश्वर उसे राष्ट्रों का पिता कहने लगता है और कहता है अब मेरा और तेरा वादा होगा। समझ में आ रहा है? अब जब तुम फेल हो जाते हो, जानो कि तुम अपनी पुरानी ताकत में, तुम्हारी अपनी खुद की सोच में तुम नाकामयाब हो गए। अब तुम्हें वहां पर बैठना नहीं है, तुम्हें उठना है और उस पहचान में खड़े रहना है जो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें दी है। तुमने उसे पाया नहीं है, मतलब तुमने उसे क्या बोलते हैं, कमाया नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में तुम्हें एक क्या बोलते हैं, एक संतान होने का ओहदा दिया है, क्योंकि तुमने विश्वास किया। और उस संतान होने का जो ओहदा है, उसके विषय में 2 कोरिन्थ 5:16 में क्या लिखा है मालूम है? 5:17 में, इसीलिए यदि कोई मसीह में स्थित है तो अब वह परमेश्वर की नई सृष्टि का अंग है। वो कहता है तुम एक नई, परमेश्वर की नई सृष्टि का अंग हो। पुरानी बातें जाती रही हैं, सब कुछ नया हो गया है, और फिर से ये सब बातें उस परमेश्वर की ओर से हुआ करती हैं जिसने हमें मसीह के द्वारा अपने में मिला लिया है और लोगों को परमेश्वर से मिलाप का काम हमें सौंपा है। हम क्या देख रहे हैं? पौल यहां पर हमें कहता है कि जब तुम फेल हो जाते हो, तुम अपनी पुरानी पहचान में फेल हो गए, तुम भूल गए कि तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम कोशिश कर रहे थे परमेश्वर की संतान बनने की। परमेश्वर कहता है तुम बन नहीं सकते, मैंने तुम्हें बना दिया है। और कहता है उठो, तुम इस नई पहचान में उठो और तुम उन सारे वादों को पूरा करने के विषय में सोचो जो मैंने तुम्हारे साथ किए हैं। उसने अब्राहम के साथ किया वादा, और अब्राहम को उसने वादे की संतान दिया, जो हम अगली बार देखेंगे। उसके पहले भी कई बार परमेश्वर मनुष्य से अब्राहम से मिलने को आता है, लेकिन आज मैं यहीं पर रुकना चाहता हूं। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर हर परिस्थिति में हमसे बातें करना चाहता है। इस नई युग में जो हमें ले जा रहा है, वो हमें गाइड करना चाहता है, वो हमें समझाना चाहता है, हर परिस्थिति में हमें वो ले जाना चाहता है। पहली मैंने परिस्थिति के विषय में बताया था, जब हमें पुराना छोड़ना पड़ता है ताकि नया हम ले सकें। वो हमें विश्वास दे रहा है नया लेने के लिए। आमीन। दूसरी परिस्थिति बताई, जब हमें वो विजय देता है कोई चीजों में, तो आओ जश्न मनाएं, उसकी महिमा करें, लेकिन उसके साथ समय बिताएं, धन्यवाद, आभार व्यक्त करें। तीसरा मैंने बताया कि जब अनजाने में तुमसे गलती हो गई, तुम नहीं जानते, तुम फंस गए हो और तुम्हें शर्म और नाकामयाबी तुम्हें खा रही है, तुम्हारी अयोग्यता तुम्हें बैठा रही है, तब परमेश्वर तुम्हारे सामने आके कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें नई पहचान दे रहा हूं, मैं तुम्हें नया हृदय दे रहा हूं, मैं अपनी आत्मा तुम्हें दे रहा हूं, जिसके द्वारा तुम वो सब कुछ कर सकोगे जो मैंने तुम्हारे लिए नियुक्त करके रखा है। तो भाइयों बहनों, अगर तुम संघर्ष कर रहे हो, आओ हम प्रार्थना करें, प्रभु से मदद मांगें। और चौथी बात, 5वीं बात जो है, वो मैं आपको अगले प्रचार में बताऊंगा। तब तक
दिल थाम के रखिए, वचन पढ़िए, लेकिन इस वक्त मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूँगा। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से मदद मांगे। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पीछे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपनी संतान बुलाया है। धन्यवाद प्रभु, मुझे नई पहचान देने के लिए, मुझे धार्मिकता के वस्त्र पहनाने के लिए, मुझे स्वर्गीय स्थानों में बैठाने के लिए। धन्यवाद प्रभु, तेरे हर एक वादे हां और हां हैं। प्रभु, मुझे नया मन और नई आत्मा दे, ताकि मैं सर उठा के जी सकूं, तेरी बातों को समझ सकूं और हर परिस्थिति में तेरी आवाज को सुन सकूं। मेरी मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आमेन, आमेन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं मेरे हर एक सुनने वालों के लिए। प्रभु, मैंने कोशिश की प्रभु कि जितना मुझे प्रकट हुआ है प्रभु, मैंने अपने शब्दों में कोशिश की प्रभु तेरे लोगों को बताने की, लेकिन मुझसे बढ़कर है तू प्रभु। तू सब कुछ जानता है, इस वक्त हर एक की परिस्थिति को समझता है। उनके हृदयों में परमेश्वर तू स्पर्श कर प्रभु। मैं मांगता हूं प्रभु कि मेरे सुनने वालों में से कोई भी अज्ञानी नहीं रहे प्रभु। हर एक को तेरी ज्ञान, तेरी बुद्धि, तेरी समझ, जो स्वर्गीय समझ है, उससे भरपूर कर। तेरा दर्शन खुलकर दिखा, ताकि हर एक व्यक्ति तुझ में बना रहेगा और 100 गुना फल लेकर आएगा। पवित्र आत्मा एक नई शांति दे प्रभु। जहां पर पति पत्नी का टकरार हुआ है प्रभु, वहां पर एक नई शांति लेकर आ। बच्चों को सुरक्षित कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपकी इस उपस्थिति के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आप हर एक को अपनी शांति से भरपूर कर रहे हैं। धन्यवाद कि आप हर एक के परिवार वालों को सुरक्षित कर रहे हैं, अपनी चंगाइयां भेज रहे हैं। आपकी दया, आपकी करुणा का जो बहाव है प्रभु, बहने दे इस वक्त हर एक के घरों में, हर एक के रिश्तेदारों में, हर एक की परिस्थितियों में। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा बहने दे, आपकी चंगाई बहने दे, ताकि वे जानेंगे कि हर परिस्थितियों के ऊपर तू ले जाने वाला परमेश्वर है। उस बड़े से लहरों में तू हमें डुबाने के लिए नहीं, इस लहरों के ऊपर से तू हमें ले जाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। मैं मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, फलवंत करे और छप्पर फाड़ कर परमेश्वर आपको आशीष दे, ताकि आप उसे धन्यवाद के हृदय से उसे दे सकें, उसके रोटी और रस में भाग ले सकें और पूरे परिवार के साथ जश्न मना सकें। गॉड ब्लेस यू।